बेसिकली मैंने 2012 में एक सराइकी मूवी में सॉन्ग किया था, जिसका डेब्यू था पाकिस्तान जिंदाबाद सराइकी टेली फिल्म, और उसमें मैंने एज ए एक्टर का बचपन भी किया था और सॉन्ग भी सिंग किया था। वो बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी मूवी थी जो कि हुब्बुल वतनी के तौर पे बनाई गई थी। ठीक है। तो फर्स्ट डेब्यू मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने उसमें एक्टिंग भी की, बट जो मेरा ज़्यादा शौक था, जो ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था, वो सिंगिंग में था। तो फिर मैं इसके साथ साथ म्यूज़िक में मूव हुआ और स्ट्रगल करता करता अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूँ बॉलीवुड और लॉलीवुड में से किसी भी एक सेलिब्रिटी के साथ गेट टुगेदर करने का चांस दूँ तो कौन सा खुश नसीब होगा या हो? फीमेल में अनुष्का शर्मा और मेल में आई लव हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। तो आपको लगता है कि अनुष्का शर्मा आपसे मिलेगी? इफ आई गेट माय अचीवमेंट maybe might be possible, हो सकता है मैं उनके लिए कभी गाना भी गाऊं। इंशाल्लाह नथिंग इज इम्पॉसिबल। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी भाई के कोई भी नहीं। वेरी गुड। वो एक अमीर कारोबारी शख्सियत है। he is a rich and businessman। तो इंतहाई माजरत के साथ आपने ये भी गलत सुनाया है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सूखे हुए प्यालों को साहिल पे पटक कर, क्या बात है। सूखे हुए प्यालों को साहिल पे पटक कर दरियाओं को शर्मिंदा कर जाते हैं कुछ प्यासे। क्या बात है। बहुत खूब। आप देख रहे हैं शुगर विद KB1 बट ओ। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं मोहम्मद राशिद खान साहब, जो कि स्टूडेंट भी हैं और सिंगर भी हैं और नाख़्वा भी है। ऐसी राशिद, क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और राशिद भाई हमारी ऑडियंस को आप बताएं कि आपका क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक का लाख खान है। हमारा सेटअप कैसा लगा? हमारा पहला सवाल आपसे ये है। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त स्ट्रगल जा रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। आपका सेटअप देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और एक अजीब सी, जो आप कहते हैं कि खुशी की लहर, जो क्योंकि सेटअप की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने जैसे बैकग्राउंड देखा और आपका सेटअप देखा, सो हैप्पी टू सी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कम्प्लीमेंट। अच्छा राशिद भाई, हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे कि आप बेसिकली क्या करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं या कुछ भी सर अपने मुताबिक, अगर आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें मेरी ऑडियंस को। बेसिकली मैंने 2012 में एक सराइकी मूवी में सॉन्ग किया था, जिसका डेब्यू था पाकिस्तान जिंदाबाद सराइकी टेली फिल्म, और उसमें मैंने एज ए एक्टर का बचपन भी किया था और सॉन्ग भी सिंग किया था। वो बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी मूवी थी जो कि हुब्बुल वतनी के तौर पे बनाई गई थी। ठीक है। तो फर्स्ट डेब्यू मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने उसमें एक्टिंग भी की, बट जो मेरा ज़्यादा शौक था, जो ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था, वो सिंगिंग में था। तो फिर मैं इसके साथ साथ म्यूज़िक में मूव हुआ और स्ट्रगल करता करता अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। हमारी ऑडियंस को कोई डेमो सुनाना चाहें? हाँ जी, अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक कलाम रिलीज किया है जी, शान रमज़ान के हवाले से। वो आपको उसके चंद सत्रह सुनाऊंगा मैं। जी जरूर। माहे रमजान हो गया, बन के रहमत पे छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, शान रमज़ाया चार सू। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। आपकी आवाज़ में भी दम है और माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। कि क्या आपको कोई यूट्यूब चैनल वगैरह या फेसबुक को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा मीडिया, सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो कि जिससे आपको कंटेक्ट किया जाए? जी, मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो राशिद अली खान ऑफिशियल के नाम से। राशिद अली खान ऑफिशियल के नाम से? हाँ जी। तो वो इस वक्त रनिंग में है और उसी के थ्रू ही हम कॉन्सर्ट वगैरह भी बुकिंग करते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात,
लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ, अपने लिए भी बोलता हूँ और अपने गेस्ट के लिए भी बोलूंगा मैं। तो अच्छा राशिद भाई, ये हो गया आपका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अब आपको अपने पॉडकास्ट के वाले से एक थीम जो हमारा है वो बताता हुआ चलो। हमारे पॉडकास्ट में डिफरेंट सेगमेंट्स है राशिद भाई, और इसमें हम पॉजिटिव मैसेज भी कन्वे करते हैं। हम इस्लामिक टच भी हमने दिया हुआ, इस्लाम से रिलेटेड हम थोड़ी बहुत गुफ्तगू करते हैं। उसके अलावा फनी गुफ्तगू भी करते हैं, पश्तो का भी हमने कुछ टच दिया हुआ है, तो इंग्लिश वगैरह के वाले से भी कुछ टच दिया हुआ है हमें। तो इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट है हमारा। पॉडकास्ट का थीम ही एक अलग लेवल पे जाके मैच करता है किसी और से। हमारा पॉडकास्ट एक अलग लेवल का पॉडकास्ट है, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम पॉडकास्ट में सिर्फ बातें या वो जैसे अमूमन तौर पे चलते हैं, हम बकचोदी नहीं करते, हम एक पॉजिटिव मैसेज भी कन्वे करते हैं और उसके अलावा खूबसूरत लोगों के साथ मुलाकात भी होती है हमारी। और हमारे पॉडकास्ट का थीम है आम आवाम। ठीक है, तो ये नहीं है कि यहाँ पे अगर आप आए हुए तो आप सिंगर है तो आप आए हुए, नहीं। हमारे पॉडकास्ट पे, हमारे सेट पे आम आवाम में से हमारे पास मजदूर भी आ सकता है, टीचर भी आ सकता है, स्टूडेंट भी आ सकता है, अपना रेडी वाला भी आ सकता है, सिंगर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए खुला हुआ। ओके सर। तो हमारे सेगमेंट्स के हवाले से मैं आपको, मेरी ऑडियंस को पता है कि हमारे पॉडकास्ट में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। हमारा पहला सेगमेंट है वही सवाल मुख्तलिफ जवाब। अच्छा, मैं इस सेगमेंट को स्पेशली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपके लिए। इस सेगमेंट में ना हमने 10 से 12 क्वेश्चन हमारे हैं यूनिक से, जो कि सिर्फ आपसे नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि जितने भी इस कुर्सी पे आके बैठेंगे, ठीक है, आपके अलावा जितनी भी शख्सियात इस कुर्सी पे आगे बैठेंगी, सब इसका आंसर देंगे, तो उसके बाद आगे जाएंगे। और ये वो वाली कुर्सी तो नहीं है? नहीं, ये वो वाली नहीं है, वो वाली तो नहीं है। नहीं, ये वो वाली कुर्सी नहीं है। ठीक है, परेशान नहीं होना सबसे पहले। ओके। तो मेरी ऑडियंस का पहला और बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है आपसे कि वो कौन सी गाली है जो आपके मुंह से बेसाख्ता निकलती? चलो ठीक है भाई, हिंट दे दे। ओके। तो मोहम्मद ख़वातीन और उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे जो हमने गाली दी है। तो खान साहब ने जो गाली दी है यहाँ पे, तो अमूमन सबके मुंह से निकल जाती है। ये अमूमन निकलती है। ये बड़ी कॉमन गाली बन चुकी है, ये अपना पाकिस्तान के लिए ये कॉमन गाली, ये कोई गाली नहीं है। बट काफी इट्स टू बैड। या इट्स टू बैड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव ऑन करते हुए चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी ऑडियंस का आपसे, पुलिस वाले को देख के आपके मुंह से निकलने वाला बेसाख्ता जुमला कौन सा होता है? पुलिस वाले को देख के बेसिकली खान इसमें 2-3 चीजें होती हैं। लोग नेगेटिव भी देखते हैं, ठीक है, बट जब मैं देखता हूँ तो आई थिंक इट्स अ सर्वेंट ऑफ आवर कंट्री। नो डाउट। क्या, और आई थिंक पॉजिटिव अबाउट दैट, और गुड सर्वेंट। गुड सर्वेंट। लेकिन निकलने वाला पहला जुमला क्या था? सवाल वहीं पे है, पढ़ेंगे बात तो उधर ही आ गई, जो मर्जी आप बोले, लेकिन बात तो जो तो वही निकलता है आपके मुंह। तो चले नेक्स्ट पे, चाहे वो ट्रैफिक वाले हो चाहे दूसरे हो, पढ़ेंगे। वो तो एक कॉमन है, वो उन्होंने हाथ नहीं दिए तो ये हो ही नहीं सकता बगैर कुछ लिए दिए आपको वहां जाने दें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चलें। तो राशिद भी बड़ा यूनिक क्वेश्चन है मेरे ऑडियंस का नेक्स्ट आपसे। आपने एक डायलॉग सुनाना है किसी भी मूवी का, किसी भी मूवी का, या बोल के सुनाए या परफॉर्म करके सुनाए, जिस तरह भी आपका दिल करे। मैं बोल के ही सुनाऊंगा जी जरूर। बेसिकली जो मेरे आइडल हैं आतिफ असलम साहब जी, तो उनका एक ड्रामा संगे माँ चला था, तो उसके बाद 2-3 सत्रें जो है एज ए डायलॉग आपको सुनाता हूँ। तो वो डायलॉग ये है कि अल्लाह पाक ने कहा कि कब्रें कच्ची और खबरें पक्की होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है। अगर इसका मतलब समझा जाए ना, हाँ। तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात इस डायलॉग को समझने की कोशिश कीजिए। आप एक मतलब दोबारा रिपीट करते हैं। सर, अल्लाह पाक ने जो इंसान के लिए कहा है, वो डायलॉग के तौर पर उन्होंने इस तरह से उसमें किया है ड्रामे में कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि कब्रें कच्ची और खबरें पक्की होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। चलें तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ मैं चलूँ। तो राशिद भाई, आपने मेरी ऑडियंस को बताना है कि कभी आपने किसी से मोहब्बत की है और किस हद तक की है? यार एक्चुअली मैं ना, जिस एज में हम हैं जी, आई थिंक इस एज में मोहब्बत नहीं होती, ठीक है। क्या होता है? अट्रैक्टिव होती, अट्रैक्शन हो जाती है। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत का बहुत बुलंद मुकाम है। ठीक है। और आपके मुताबिक मोहब्बत का वो जो बुलंद मुकाम है वो क्या है?
जो बुलंद मकाम है वो ये है कि महबूब को महसूस करना। कैसे? रातों को? नहीं, हर वक्त, हर वक्त। हर ठीक है। हर वक्त लाइक आप इस तरह से शैडो कह लें, ठीक है। शर्ट ऑलवेज विद यू, शी इज ऑलवेज विद यू, इस तरह से। चलें, लेकिन आपने मोहब्बत नहीं की अभी तक? नहीं की। की है? हाँ की है। किस हद तक की है? बात तो सवाल तो घुमा फिरा के आप कहीं लेके जा रहे हैं बार बार प्रेशर को। नहीं, पहले मैं ये समझता था कि शायद ये अट्रैक्शन है, जी। तो बट जिस तरह से टाइम गुजरता जा रहा है और मेच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं, जी। तो फील हो रहा है इट्स नॉट अट्रैक्शन, इट्स लव, लव, मोहब्बत। जो क्योंकि मोहब्बत ऐसी चीज है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाती बेशक बेशक। है। दैट्स इट। तो कहाँ तक चल रही है वो मोहब्बत, यानी कि कुछ अचीवमेंट्स के या आपके इकट्ठे होने के कोई चांसेस या सर्कमस्टांसेस आपको ऐसे नजर आ रहे हैं? बहुत सारे, ठीक है। होपफुली भी हैं, और आई होप टू गेट इट। और बहुत अच्छा, अभी तक तो बहुत अच्छा सेगमेंट है। चलें, अल्लाह पाक आप लोगों के नसीब अच्छे करें, हमारी दुआएं आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। चलें, इसी के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हुआ चलो। आपकी खूबसूरती का राज क्या है, मेरी ऑडियंस जानना चाहती है। हाँ, देखिए थोड़ी सी नोटी ऑडियंस है मेरी। हाँ, एक्चुअली मैं ना जब भी घर बैठता हूँ तो मेरे खाला वाले या जितने भी मेरे रिश्तेदार मिल जाते हैं, तो उन्होंने एक दफा मुझे आते हुए पूछा, कहता बेटा राशिद आप कौन सी क्रीम लगाते हो? अच्छा। तो मैंने कहा मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, ये मेरे वालिदैन की दुआ है। तो वो शौक की देख के कहने लगे सारी दुआ तुम्हें ही लगी है। तो वो इस तरह से, तो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह जी। और जो कि होना भी चाहिए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या आप नमाज पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं आप? बेसिकली कुछ टाइम पहले इस तरह से होता था, क्योंकि रमजान नहीं था तो कुछ नमाजें रह जाती थी। ठीक है। आई फील टू बैड कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर फर्ज है और हमें उससे मुलाकात करनी चाहिए जो हमें हर चीज को हमारे ताबे करेगा। ठीक है, वो मुलाकात बहुत ज्यादा करीब हो जाएगी। हाँ, आपको मरना पड़ेगा। नहीं नहीं याद कर सकते हैं। यानी देखिए, नमाज के थ्रू तो आप एक एहसासन मुलाकात तो होती है। जी जी, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो अपना राहत इंदौरी साहब को मैं एक वो शायरी मुशायरा दे सुन रहा था, तो उसमें ना वो उन्होंने एक किस्सा बयान किया। वो दूसरे शायर का नाम तो नहीं है जिन्होंने ये बात की थी, कोयटा में ये मुशायरा हो रहा था, तो उसमें वो ना एक शायर परफॉर्म कर रहा था और आगे ऑडियंस में ना बहुत जोर से कहता वाह 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 शोर कर दिया। तो राहत इंदौरी साहब बता रहे कि अगर जब उसके कार पे वो आवाज थोड़ी सी ना बोझ लगने लगी ना, तो उसने ना उसको मुखातब किया कि देखो मेहरबान, बड़े शिद्दत से याद कर रहे हो खुदा को, हल्का सा भी याद कर लिया खत्म। बिल्कुल ऐसे, तो वो ना कि वो मुलाकात नहीं, वो मुलाकात नहीं, कुर्ब हासिल करने वाली मुलाकात। चलें बहुत ही खूबसूरत बात किया आपसे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज, तो इसी से माशाल्लाह आपके चेहरे पे ये जो रौनक है, ये जो नूर है ना, ये नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अमूमन बाकियों की तरह काफ़ी सारे पॉडकास्ट मेरे शूट हो भी चुके हैं, अपलोड भी हो चुके हैं, आप लोगों तक पहुंच भी चुके हैं। तो उन्हीं की तरह इन्होंने भी कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, चेहरे पे ऑटोमेटिकली नूर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हुआ चलूँ। आपने अपनी ज़हानत के मुताबिक अपने वालिदैन के लिए एक जुमला एक्सप्लेन। वालिदैन के लिए जी। शफकत। शफकत, तो इसको एलाबोरेट करेंगे थोड़ा? आई थिंक वालिदैन के बगैर कुछ भी नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आपको गाइड, बेसिकली जो परफेक्टली गाइड करते हैं वो आपके वालिदैन होते हैं, वालिदैन, और वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचते। बिल्कुल। सो ऑलवेज फॉलो देम, और वर्डलेस। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हुआ चलूँ। और जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं और अब तक आपने क्या हासिल कर लिया है? जिंदगी में अचीवमेंट्स तो बहुत सारी थी, अभी भी हैं। तो सबसे पहले लोगों के दिलों में मोहब्बत। सबसे पहले लोगों के दिलों में मोहब्बत बनाना। मोहब्बत बनाना। तो ऐसा क्या कर रहे हैं उस मोहब्बत बनाने के लिए कि लोगों को आपसे मोहब्बत हुई है, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत आए? खान भाई, एक्चुअली मेरी ना छोटी उम्र से, अभी भी इतनी बड़ी नहीं है जी, लेकिन जब मैं 5-6 ईयर्स ओल्ड, तो तब से मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं ना हर वक्त हर किसी को किसी न किसी बात पे हंसाता रहता था। ठीक है।
तो अभी मैं यही कोशिश करता हूँ मेक क्योंकि देम लाफ। हाँ जी, मैं यही कोशिश करता हूँ कि अगर किसी को आप हंसा नहीं सकते तो दुख मत दें। बहुत ही सो ऑलवेज हैप्पी देन। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात भी की और आपने एक पॉजिटिव मैसेज भी कन्वे किया हाँ। मेरी यूथ के लिए। बिल्कुल ऐसे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन। लेकिन मेरी बात अभी भी वही भी है, मैं ड्रीम्स एंड गोल्स की बात कर रहा था कि दुनिया में जिंदगी को अगर हम देखें, क्योंकि लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी हाँ पैसा सब कुछ होता है। जी, मानते हैं इस चीज से, आप एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एग्री। ठीक है, पैसे से आजकल के दौर पे पैसे से आपकी इज्जत है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, पैसों से आपकी बात सुनी जाती है। बिल्कुल ऐसे। हर चीज पैसे से होती है, तो पैसा कैसे कुछ नहीं है। सर बेसिकली देख लेना ड्रीम्स एंड गोल की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप उसके हवाले से कुछ कहना चाहें। सर उसके हवाले से बेसिकली मेरे आइडल जो है, मैंने पहले भी आपको बताया, आतिफ असलम है। जी और बचपन से मेरा शौक सिंगिंग का है, ठीक है। और बड़े होके भी मैं आतिफ असलम जैसा बनने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और उनको फॉलो भी करता हूँ। और लास्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई थी आसम अजहर भाई से, तो मुझे इस तरह से फील हुआ था कि जैसे मैं कुछ अचीवमेंट्स अचीव कर चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह और इस तरह की जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, जी जी। तो यही है कि सिंगर बनूंगा। और लेकिन सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक अच्छा इंसान भी। ठीक है, तो अचीवमेंट सिंगर की है, बनना है और मेहनत जारी है। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ऑन द वे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब जरूर करें, जो आपकी जायज ख्वाहिशात हैं अल्लाह आपको सफल करें। आमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन होता हुआ चलो, जो कि थोड़ा संजीदा क्वेश्चन है हमारे इस सेगमेंट का, वही सवाल मुख्तलिफ जवाब का। फलस्तीन के लिए हमने एक जुमला एक्सप्लेन करना है, एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना है। फलस्तीन, इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि एक वर्ड नहीं है हमारे पास। चलें आप जुमला बोलने, अगर आपके पास वर्ड नहीं है, लेकिन हमने मैसेज कन्वे करना है। हाँ, लेकिन मैंने वो वाला वर्ड नहीं कहा कि नहीं है, यानी कि इनके लिए बहुत सारे ऐसे अल्फाजात हैं जी जी जी। जो हम क्या कह तो सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे उनके लिए। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप उनको उनके साथ जाके जिहाद नहीं कर सकते ना, तो आप जो उनके खिलाफ यूज होने वाले जो ऐसे हथियार हैं जो हमारी मुआशी या हमारे फाइनेंस से बन रहे हैं, तो आप उनको माशियत के तौर पे नुकसान दे सकते। सो डोंट यूज एनी प्रोडक्ट ऑफ इसराइल, ठीक है। जस्ट बायकॉट एंड सेव फलस्तीन। चलें, वो अब तक के पॉडकास्ट में सबसे खूबसूरत मैसेज आपने कन्वे किया कि फलस्तीन के लिए मैंने एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने के लिए कहा था। आपने उसके अलावा यानी कि ये भी बता दिया कि हम फलस्तीन की मदद भी कैसे कर सकते हैं और इसराइल को रोक भी कैसे सकते हैं। तो चलें, इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हुआ चलो। अगर मैं आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दूं, एक दिन के लिए, एक साल के लिए, या 3.5 साल के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा दौरे हुकूमत किसी का नहीं चलता पाकिस्तान में, इससे ज्यादा मैं मजबूर, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? एक दिन के लिए पहले, एक दिन के लिए, हाँ चले एक दिन। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया एक दिन के लिए, तो अवाम को रिलीफ देंगे एक दिन में। एक कैसे? जितना हो सके वो इस तरह से कि जितने भी सरकारी और जितने भी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं अवाम के पैसों पे, जी, जो जितना भी यानी अवाम पे बोझ डाला जा रहा है, जी, मैं उस बोझ को कम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और उनको इस कदर मजबूत करने की कोशिश करूंगा कि वो अपने 4 दीवारी में अपने आप को खुशी से अपने आप को खुश महसूस करें और अपने आप को इस तरह से फील करें कि अगर वो बाहर किसी का मोहताज नहीं है ना जी, तो अपने घर में भी खुश। चलें, मैं इस कदर उनको, चले ये तो आपने एक दिन में कर दिया, हाँ ठीक है। जो कि हमारी वो अगर सियासी जमातों को देखा जाए, जो कि पिछले 70, 75, 80, 200 सालों से चलती हुई आ रही, हाँ, जो अब तक ये काम नहीं कर सकी, हाँ, आपने एक दिन में वो काम कर दिया, तो एक साल में आप क्या करेंगे? सर एक साल में तो फिर आप ये देख लें कि एक दिन में अगर मैंने ये कर दिया तो एक साल में क्या कर सकता हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ जी, पॉइंट टू बी नोटेड। मौजूद ख्वातीन और हज़रात, इस शख्स को वोट दीजिएगा, हाँ। लाजमी देना है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ कर ही देना है। और लेकिन ये आपके क्वेश्चन तक प्राइम मिनिस्टर पे बात, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। तो मैं अपने थ्रू, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया, तो मैं फ्लाई काम करके उनके लिए कुछ ना कुछ करूँ।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मेरा काम है। लेकिन मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा इंशाल्लाह आप मुझे चले फिर आपने वोट कहाँ सा वोट आपने कहाँ सा वोट देना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी आपको दूंगा कहाँ सा वोट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ड्रीम्स होती हैं हर बंदे की, होती हैं कि अपने कुछ गोल्स होते हैं। मेरे कुछ गोल्स अभी अचीव करने वाले रहते हैं। जब मैं वो अचीव कर लूँगा तो फिर वन ऑफ माई गोल्स इज टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान। असलन चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हुआ चलूँ, इससे पहले कि वीडियो डाला आ जाए। कोई एक ऐसी गलती आप बताएं जिसका पछतावा आपको आज तक हो कि काश यार मैं ये ऐसे ना करता तो ऐसे ना होता। ऐसी गलती जी सोच नहीं, यू हैव पेन। हाँ एक गलती का एहसास मुझे आज भी है और जब जब मैं कभी उसे सोचता हूँ तो आई फील वेरी गिल्टी। वो इस तरह से कि एक गरीब शख्स था, ठीक है जिस तरह से ये जो झुग्गियों वाले बैठे होते हैं, जी जी ये कोई चीज बेचने आया ठीक है और उसका रेट दुकानदार ने लगाया 3,500। ठीक है मैं उस वक्त वहीं मौजूद था, लेकिन उसने ये समझा कि 3,500 की बजाय समझा 2,500, तो उसने कहा आप 3,000 पे दें। तो जो दुकानदार था उसने कहा नहीं जी मैं 2,500 ही दूंगा। ठीक सो आई एम वेरी शॉक्ड। मैंने कहा यार अभी उसने 3,500 का है और अब वो 2,500 पे आ गया। मैंने कहा शायद दुकानदार अकलमंदी करेगा और उससे वो कहेगा कि भाई मैं 2,500 नहीं कर 3,500 कह रहा हूँ, ठीक है तो आपको 3,500 ही दूंगा। लेकिन वो दुकानदार भी उसी वक्त बदल गया। आपने अभी बात बताई नहीं पैसा सब कुछ होता है, जी तो वो बदल गया उसी वक्त। उसने कहा जी नहीं मैं 2,500 दूंगा, तो वो चला गया पैसे लेके। उसके बाद फिर मैंने तो उससे बात की, लेकिन मैं गिल्टी ये फील करता हूँ कि काश मैं उस वक्त बोलता। तो ये आपका हक बनता था कि आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते। हाँ क्योंकि मैंने ये समझा था कि दुकानदार ईमानदारी करेगा। आप हाँ आपको ऐसा लगा कि आप हो सकता है वो मजाक कर। क्योंकि मैं थर्ड, हाँ मुझे ये लगा ना वो मजाक कर रहा, तो मैं ये समझा कि मैं थर्ड पर्सन बन के एंटर नहीं होता जी। वो खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन जब वो चला गया तब मुझे पता चला हम तो आपको पीछे आवाज देकर उसको वापस बुला के कहना चाहिए था कि ऐसे नहीं, ऐसे ये बात। मैं इस बात पे भी लेकिन कोई बात नहीं, आपको पछतावा है तो अल्लाह आप नेक्स्ट इन फ्यूचर आप कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन मैंने फिर उस बंदे का उसके बाद नुकसान भी होते थे। अच्छा हाँ कैसा नुकसान वो भी एक्सप्लेन कर दे, एक एक्सपीरियंस हो जाए। हाँ उसके लिए इस तरह से ना, अगर उसने 1,000 रुपए की उस गरीब को एक आपके 10,000 रुपए का दचका दिया ना, जी जी तो उसको मैंने 14,000 का दचका खाते देखा। 14,000 का दचका खाते हुए देखा। वही ऐसा सीरीज वगैरह कुछ नहीं हुआ। उसी के अपने काम में। अब मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की लाठी बेआवाज। अल्लाह की लाठी बेआवाज, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हुआ चलो। अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूं बॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड में से किसी भी एक सेलिब्रिटी के साथ गेट टुगेदर करने का चांस दूं आपको, तो कौन सा खुश नसीब होगा या होगी? होगा या होगी? जी अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा, ठीक है। और मेल में? हाँ वो भूल गया था। फीमेल में अनुष्का शर्मा और मेल में आई लव हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। तो आपको लगता है कि अनुष्का शर्मा आपसे मिलेगी? इफ आई गेट माई अचीवमेंट मे बी, माइट बी पॉसिबल, हो सकता है मैं उनके लिए कभी गाना भी गाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ तो मैं बहुत ज्यादा ख्वाहिश भी रखता हूँ इस चीज। अच्छा मैंने सुबह आप मेरी तरफ ट्रैवल कर रहे थे, यानी कि हमारे साइड की तरफ आ रहे थे, तो मुझे मेरे कुलीग बता रहे थे, यानी कि जो मेरे पार्टनर है, यानी कि सेटअप वगैरह में, पार्टनर तो नहीं कह सकते, यानी कि हेल्पर कह सकते हैं, टीम मेंबर कह सकते हैं उसको। वो बता रहे थे कि आपके वालिद साहब भी पीटीवी में काम करते रह चुके हैं, या पता नहीं इस तरह का कुछ है। हाँ बिल्कुल, उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। सर वो ऐसे है कि आप मे बी, मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था, आप होंगे उस वक्त जी, और आपने वो पीटीवी के शो देखे भी होंगे। सर मैं इतना बड़ा नहीं हूँ जितना आपने मुझे बना। नहीं। अब देखिए पीटीवी के कुछ शो जो हमें अब पता चला हम देख रहे हैं। जी जी। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिएगा, ड्रामा सीरियल चला था सस्सी, बिल्कुल सुना हुआ नाम है, उसका देखा नहीं है लेकिन सुना मैंने जरूर है। तो सस्सी ड्रामा जो है जी, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम, फैसल कुरैशी जी, फैसल कुरैशी और अरबाज खान जी, बिल्कुल, अयूब खोसो, और भी बहुत सारे ऐसे नाम है जो मुझे तो नहीं याद, मेरे बाबा को याद है। मेरे बाबा का नाम है बाबू मीर। हाँ जी। अच्छा, मैंने ये नाम भी सुना सा लग रहा है, क्योंकि तुम उस वक्त में
और ख़वातीन हज़रात ये नाम मैंने इसलिए सुना सा वो लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरा ये प्रोडक्शन टाइप का एक काम ही है अपना। हाँ। मेरा काम है सेलिब्रिटी से मिलना या लोगों से मिलना, सेलिब्रिटीज को मैं जानना कि यार कौन सेलिब्रिटी है, कौन कहाँ से कैसे कैसे जी। इसका नॉलेज रखना मेरा ये बेसिकली काम है। तो मैंने ये नाम सुना होगा। हाँ, तो वो बेसिकली पीटीवी से उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, सस्ती ड्रामा, सावन ड्रामा, ठीक है। उनमें उन्होंने अरबाज खान, फैसल कुरैशी, मैं कुछ पिक्चर्स आपको सेंड करूंगा, आप चाहे दिखा सकते हैं ऑडियंस को। चलिए फैसल इंशाल्लाह कुरैशी के साथ में। जरूर। तो उन्होंने काम किया। उसके बाद फिर उन्होंने हमारा साथ डेब्यू हुआ 2012 में, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। सराइकी और पंजाबी उर्दू 3 जबानों में है। सराइकी, पंजाबी और उर्दू। उर्दू बल्कि नहीं 3 नहीं 5 जबानों में, ठीक है, सराइकी, पंजाबी, उर्दू, पश्तो और सिंधी। ठीक है। पश्तो और सिंधी सिंधी भी 5 जबानों में मूवी बनी हुई है। तो उसमें मैक्सिमम हाफ मूवी मेरे ऊपर है। ठीक है, आपके ऊपर। मेरे ऊपर है। ठीक है। उसमें मेरे साथ जो है शफीक तबस्सुम साहब, आपने देखा होगा सराइकी फिल्म भोला साईं है उसमें, खोटे सिक्के में जी, शफीक तबस्सुम साहब। जी, जी। वो उन्होंने, अब लोगों को ऐसे लगता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल करते हैं और बहुत ज्यादा फनी करते हैं, बट खान भाई बिलीव मी कि उन्होंने जो नेगेटिव रोल किया उसमें, ठीक है। क्रैश देम ऑल। और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इस तरह का उन्होंने कर दिया है। ये फनकार है। इंशाल्लाह मैं जरूर देखूंगा ये। हाँ, वो मूवी आप देखिए। तो उनमें मेरे बाबा ने भी काम किया। अब वो इस वक्त निजामी और फैजू आलम के साथ प्रोडक्शन में काम कर रहे। ठीक है। उनकी माशाल्लाह से अभी तक कोई 20 से 25 मूवीज उर्दू सराइकी हो चुकी हैं रिलीज, ठीक है। टीपी गोल्ड की तरफ से भी और फैजल प्रोडक्शन की तरफ से भी। टीपी गोल्ड और फैजल प्रोडक्शन दोनों की तरफ से। हाँ जी। और उसके बाद टैबलो भी उनके बहुत सारा है, बाबू मीर प्रोडक्शन के नाम से उनका चैनल है। बाबू मीर प्रोडक्शन के नाम से उनका चैनल है जी। चलें, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर सर्च करूंगा इसके बारे में भी, और आपके वाले साहब से भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर अपॉर्चुनिटी मिली या चांस मिला, मैं जरूर आपका मीटअप करवाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। तो मोहम्मद ख़वातीन और हज़रात, थोड़ी सी लंबी डिस्कशन चली गई, थोड़ी सी पर्सनल डिस्कशन चली गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। मैं चलो, अगर मेरी ऑडियंस आपको कभी कुछ खिलाना चाहे तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद? खिलाना चाहे जी, लाइक किस तरह? फ्रूट? नहीं, फ्रूट में नहीं, खाने पीने में, यानी कि स्वीट डिश हो गई, बिरयानी भी हो सकती है, कटा कढ़ाई भी हो सकती है, ओके। और रोश भी हो सकता है, भी हो सकता नमकीन बोटी भी हो सकती है, हाँ। टिक्का बोटी भी हो सकती है, कबाब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिरयानी। बिरयानी। Yeah, मौजूद ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको बताया था कि मोर देन 75 to 80% बिरयानी वाले आ रहे हैं, बिरयानी लवर आ रहे हैं, एक और भी आ चुके हैं। सस्ते का सौदा है, 160-70 रुपए में बिरयानी की प्लेट मिलती है, कभी मिल जाए तो बिक भी जाएंगे एक प्लेट के ऊपर। मैं वेट करूंगा आप सबका। इंशाल्लाह। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चलें। आपकी नज़र में सच्चा दोस्त कौन होता है, और क्या आपका सच्चा दोस्त है? हाँ बिल्कुल, मेरा सच्चा दोस्त है। और सच्चा दोस्त आई थिंक आपकी गुड बुक में नहीं होता। गुड बुक में नहीं होता? कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैं भी अनएजुकेटेड हूँ हाँ जी। और मेरी ऑडियंस भी अनएजुकेटेड। वो इस तरह से है कि सच्चा दोस्त आपकी गुड बुक में इस वजह से नहीं आता क्योंकि वो आपको डांटता है, ठीक है, वो आपको बुरे काम से रोकता है, ठीक है, वो आपके साथ तो नहीं होता लेकिन आपके साथ होता है। ठीक है। वो मैं उसे सच्चा दोस्त नहीं कहता जो हर वक्त आपके साथ हो और आपकी खुशामद करता रहे और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। मैं उसे सच्चा दोस्त नहीं मानता। चले ठीक है, वो एक अलग बात होगी। अगर इसके ऊपर हम थोड़ी सी बहस करें, डिस्कशन करें हम, जी। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक अच्छा दोस्त जो आपको डांटता भी है वो आपका शोहर मेला भी लगा सके? हाँ बिल्कुल, इट्स डिपेंड ऑन आवर मूड। ठीक है, समझ में आती है ये बात। क्योंकि मौला अली का फरमान है जी कि किसी को भी दुख के वक्त ताना मत दो। ताना मत दो, बेशक। ठीक है, क्योंकि आपकी जुबान से तो बात निकल गई लेकिन आपको नहीं पता कि उसके दिल पे किस तरह से लगी हो। बिल्कुल ऐसी है, हकीकत है ये, इस बात में कोई शक दुख नहीं। में ताना नहीं दे सकते और मजाक में बेइज्जती भी नहीं कर सकते। राइट। तो ये आपने बताया कि सच्चे दोस्त की ये निशानी होती है और आपके पास है। हाँ जी। तो अल्लाह आपकी दोस्ती को हमेशा बरकरार रखे, आमीन। बहुत सदा सलामत रखे, आप दोनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हुआ चलूं। अगर जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना हो, जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना हो और दरिया को खूजे में बंद करना हो, तो आपके मुताबिक वो एक लफ्ज क्या हो? माँ। माँ। खत्म ना कहानी, बात ही खत्म हो गई। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेगमेंट क्या है? फेवरेट पॉलिटिकल लीडर का नाम बताएं और उसकी वजह बताएं। ओह हाँ भाई, मैं कहता से स्किप कर।
कोई इशू नहीं है, वो भी वो डालेंगे। नहीं, अच्छा, फेवरेट पॉलिटिशियंस? पॉलिटिशियंस नहीं, पॉलिटिकल लीडर का नाम बताएं और उसकी वजह बताएं क्यों। काश नून लीग का नाम लें आप, हाँ, काश आप ले। बेनजीर। बेनजीर साहब, पक्की बात है। पक्की बात। इमरान खान साहब नहीं? सर खान साहब भी हैं, लेकिन बेसिकली ना मैंने कुछ टाइम से, यानी जब से मैंने होश संभाला, जी हर जो भी लीडर आया उसने अपनी आवाम को अपने मुताबिक शो दिया। ठीक है, इमरान खान साहब भी हैं, ठीक है, वन ऑफ द वो मैं ये समझता हूँ कि वन ऑफ द टॉप, वेरी गुड। और लोगों को शऊर देने में ठीक है, उनके मुताबिक। लेकिन जो आप कहते हैं ना कि आपके दिल को, जी जी, तो आई थिंक वी कांट रिप्लेस एनीबॉडी ऑन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। चले, आई एग्री, आई एग्री, So yeah. I will agree about your, I will agree about this, but But फिर जो गुजर गया वो गुजर गया, गुजर गया। ठीक है। Okay. तो हमें भी आगे मूव ऑन करना चाहिए, हाँ बिल्कुल, आप मानेंगे इस बात को? बिल्कुल। तो क्या आप बेनजीर भुट्टो के पंगों में बैठे हुए हैं? नहीं, ठीक है, हाँ आपने लास्ट वोट किसे दिया? लास्ट किसे दिया? तो लास्ट वोट यार, एक्चुअली मेरा वोट अभी बना नहीं है। आपका वोट बना नहीं? मेरा बना नहीं क्योंकि वो आईडी कार्ड है। इन्होंने एक मतलब मुझे बड़ा बना दिया, बुजुर्ग बना दिया, दूसरी मतलब इन्होंने बताया कि इनका वोट बना नहीं हुआ। हाँ। तो आप एज क्यों नहीं बताते मेरी ऑडियंस को? मेरी जी, मेरी एज इस 1 जनवरी को 19 हुई। 19 हुई है। एक्चुअली मेरी एज हो गई है आईडी कार्ड बनवाने की, लेकिन टाइम नहीं किसी तरह से हाँ, होगा। इतने बिजी शुरू। वो इस तरह से कि सर स्टडी, जी, म्यूजिक लेक्चर्स, ठीक है, रियाज। अभी कुछ दिनों पहले मैं नेशनल गैरिज्म में भी था, जहाँ पे मैंने 4th से 9th क्लास की गर्ल्स को क्लासेस दी म्यूजिक। जी, वेल डन। और उसके बाद फिर अपनी शूटिंग्स, कलाम रिलीज और बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज, लाइव कॉन्सर्ट्स, लाइव, वेडिंग इवेंट के भी थे, क्योंकि अब रमजान की वजह से स्टॉप है। जी, तो आप ये देख लें कि एक मंथ में 5-6 लाइव कॉन्सर्ट्स मस्ट। ठीक हो गया। तो नींद भी पूरी नहीं होती, तो नादरा जाने पे तो आपको पता है फिर लाइन में चलो। गाइड भी बात लाइन लगना पड़ता। तो अभी तक कोई इस तरह की जो है वो, लेकिन अगर चले फर्ज करो आपका वोट बना हो, तो आपका आइडिया यानी सीट अवेलेबल होता है आपके पास, और वोट देना चाहते हैं आप, तो किसे देना देते? किसे देता हो? पीपल्स पार्टी को या पीटीआई? अच्छा, तीसरी मायने से? तीसरी का तो नाम ही नहीं है। अच्छा, वो उसको तो हम किसी खाते खरीदते ही नहीं है। कब ताकत तगड़े रही है, बैठनी है यहाँ पे। अच्छा, अगर उसे देते या इसे देते, यार आई थिंक पीपी तो मोहतरमा के बाद डैमेज हो गई है, खत्म हो गई है जुल्फकार अली भुट्टो। हाँ, और बेसिकली मैं उनको भी एक अच्छा लीडर नहीं मानता, क्योंकि मेरी कुछ अपनी थॉट्स हैं, और इख्तिलाफ राय हर बंदे का हक है, होना भी चाहिए। तो बेनजीर भुट्टो को मैं कुछ अच्छा समझता भी हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ उनकी, जो कि अभी हमारे दरमियान में नहीं है, तो लिहाजा मैं पीपल्स पार्टी को स्किप करता हूँ कि यार ये इन्होंने मुल्क की आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आपको कुछ नजर आता है कि पीपल्स पार्टी ने कुछ किया और बेनजीर भुट्टो के अलावा, या जुल्फकार अली भुट्टो के अलावा? और ये क्या नाम है इनके, बिलावल भुट्टो, वो बड़े मशहूर हैं, हमारे शेख रशीद साहब भी उनको छेड़ते रहते हैं, और जरदारी साहब, इन्होंने मुझे आज तक कोई क्या कहते तरक्की याफ्ता काम मुझे आज तक कोई नहीं नजर आया। मुझे आज तक कोई भी इनका ऐसा काम नजर नहीं आया कि यार हाँ पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, इस नजरिए के मुताबिक सपोर्ट करना चाहिए। तो लास्ट पे आपको पता है खान साहब ही बचते। हाँ, मेरे पास खान साहब बचते हैं। आपने किसको देना था? मैं आपको मेरी तरफ भी आपने उनको माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, नहीं बचे है। लेकिन वो खान साहब को कुछ रिलीफ भी तो देना। खान साहब को? हाँ, देखिए सर, अरूज को जवाल को अरूज, ये तो है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। इमरान खान के साथ हमने सिर्फ वफा देनी है एक वोट के साथ, ओके, ठीक है। हिस्ट्री में कभी भी ऐसे कोई पॉलिटिकल लीडर जीता जिस तरह इमरान खान साहब जीते? नहीं, मैं समझता हूँ कि नेल्सन मंडेला से भी बड़े लीडर बन चुके हैं इमरान खान साहब। ओ, ठीक है, बाकी आप इसके ऊपर स्टडी कीजिएगा,
तो इन्होंने बेसिकली अवाम को शऊर दिया, अवाम को बोलने का हक दिया, अवाम को बोलना है, उन्होंने बिल्कुल राइट। ठीक है। और यूएन नेशन में जो उनकी स्पीच है काबिल इज्जत है, काबिल तारीफ है, काबिल इज्जत है। उसके अलावा तो गरीबों के लिए उन्होंने सेहत कार्ड की अपॉर्चुनिटी दी। मुझे बताइए सेहत कार्ड इमरान खान से पहले किन्होंने दी? बेनजीर साहब के अगर अच्छे कामों की तरफ हम नजर दौड़ाते हैं तो उनका वो एक अच्छा काम यही है ना, वो 3 महीने बाद 8,000 या 10,000 रुपये मेरे खाते हाँ पेमेंट आती है। हाँ जी बिल्कुल बेनजीर इनकम सपोर्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। जी। तो वो बेहतर है या ये बेहतर है? अगर कंपेरिजन किया जाए, सेहत कार्ड बेहतर है जिसपे आप 10 लाख रुपए का इलाज कर सकते हो ऑन द स्पॉट। आप जाके किसी भी अच्छे हॉस्पिटल जाके अपना सिर्फ ID कार्ड आपने देना है, आपका अच्छे से अच्छा इलाज हो। और खान साहब आपकी मैं बात टोक रहा हूँ, इसी कार्ड में भी मेरे 2 भाइयों के ऑपरेट भी हो चुके हैं। आपकी ऑपरेट हो चुकी है। देखिए फर्क तो है ना, इस्तेमाल आपने किया लेकिन सपोर्ट नहीं किया आपने। बिकॉज उस वक्त वोट बेसिकली नून लीग का था, ठीक है। वालिद साहब का था। हाँ जी, वालदा का तो बेनजीर की तरफ था क्योंकि उनको इनकम सपोर्ट के वो सारे अच्छा जिनको जहाँ से कोई एडवांटेज मिल रहा है वो वहीं हो रहा है। ठीक है। जी, तो अगर हम यानी घर में अगर हम 5 भाई हैं, हम 5 भाई हैं, तो अगर हम 5 भाई हैं ना तो उनकी राय मुख्तलिफ है। बेशक बिल्कुल है, जिसको जो राइट अच्छा लगता है वो। लेकिन हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, हम कोशिश जरूर कर। नहीं, मस्ट स्टडी दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। हम स्टडी आपने एटलीस्ट एग्री किया मेरे साथ, हाँ। या मेरी बात के साथ एग्री किया। तो मुझे because I want to know all information, all knowledge about our past, future and present prime ministers. आई विल प्रोवाइड, Yeah. दैट्स माय प्रॉमिस। Okay. I will do it. तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ साथ हमारा वही सवाल जो हमारा सेगमेंट है शाम को पहुंचा। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ अपने अगले सेगमेंट का आगाज़ करता हूँ मैं। चलो, जो कि है थोड़ी बात दीन की। तो आपको सेगमेंट के नेम से एटलीस्ट आइडिया तो हो चुका है किस टाइप का ये सेगमेंट है, इस्लाम से रिलेटेड है। I love them. बहुत शुक्रिया। I love. तो इसमें हम आपसे सिर्फ 6 से 7 सवाल पूछेंगे। अगर आपको जवाब आता हो तो ठीक है, नहीं तो मेरी ऑडियंस नहीं याद करेगी। Okay. ठीक है। Done. मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 8 साल। 8 साल। 8 साल। 8 बहुत ही खूबसूरत जवाब दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चलें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी भाई कितने? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। वेरी गुड। कोई भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत किस उम्र में मिली? 40 साल। 40 साल। वेरी गुड। किस नबी को खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया, यानी कि अल्लाह का दोस्त? खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह का दोस्त। हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही कौन सा फरिश्ता लेकर हाजिर हुआ? हजरत जिब्राइल। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वही किस जगह पर नाज़िल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? गारे हिरा। जी, गारे हिरा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारे हीरा किस नाम से मशहूर है? गारे हिरा किस नाम से मशहूर है? मशहूर है। इसके बारे में मेरी नॉलेज थोड़ी कम पड़ रही है। कम पढ़ रही है, ठीक है। और मैं भी पढ़ूंगा। ट्राई किया है। मैं भी पढ़ूंगा और आप सभी बताएं। तो मौजूद ख़वातीनों हज़रात, इनको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह बिहाइंड द सीन्स में, आप वो भी देख लेंगे। मैं इनको गाइड कर चुका हूँ, तो आपने तब तक हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी गाइड करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मौजूद ख़वातीनों हज़रात, इसी के साथ हमारा आज का ये वाला सेगमेंट थोड़ी बात दीन के अख्ताम को पहुंचा। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मौजूद ख़वातीनों हज़रात, इसी के साथ आपने अगले सेगमेंट का आगाज़ करता हूँ मैं। चलो, जो कि है पूछता हूँ जानो, जो कि पहली सेगमेंट है हमारा। और रास्ता इसमें हम आपसे एक खूबसूरत सी एक पहेली पूछेंगे। ओके। आपने उसका आंसर देना है मेरी ऑडियंस को। और ये सेगमेंट मैंने अपने फारिग ऑडियंस के फारिग टाइम में 4 चांद लगाने के लिए रखा हुआ है। ओके। तो रेडी हैं आप? जी रेडी। चलें, पहली पूछते हैं आपसे। धूप से वो पैदा हो, ओके। धूप से वो पैदा हो, साया देखे तो मर जाए। धूप से वो पैदा हो, साया देखे तो मर जाए। सूरजमुखी। नहीं नहीं नहीं। नहीं है। धूप से वो पैदा हो,
सूरज देखे धूप से वो पैदा हो, साया देखे तो मर जाए। तो मर जाए। सूरजमुखी तो धूप के साथ साथ मुड़ता है ना, यानी कि सूरज की तरफ अपना अपना फूल मुंह करता है वो। धूप के साथ वो पैदा हो, साया देखे तो मर जाए। जी। चांद? नहीं, वो कैसे? चले आपने चांद बोल तो दिया, लेकिन चांद का एक्सप्लेन तो करें, वो कैसे आपने ये सोच लिया, आपको माइंड में कैसे आया? नहीं, ये यूं ही आ गया। यूं ही आगे चलते फिरते आ गया। चलते फिरते आ गया। आप बता दें मुझे। सर पसीना। पसीना। अभी दरअसल रमजान ठंडा चल रहा है। रमजान ठंडा। पसीना की कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो तीनों हजरात हमारे इस पहेली का आंसर था पसीना। तो अगर किसी को एतराज हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, अगर नहीं एतराज आपको फारा वक्त में 4 चांद हमने लगा दिए, ठीक है। मुझे भी समझ आ गई इसके बारे में। तो बहुत ही नजर इसी के साथ हमारा ये वाला सेगमेंट शाम को पहुंचा। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मोज़ेज़ ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ अपने नेक्स्ट सेगमेंट का आगाज करता हूँ मैं, चलो, जिसका नाम है उर्दू इंग्लिश कॉकटेल। ओके, ठीक है। उर्दू इंग्लिश कॉकटेल में हमने आपसे इंतहाई सिंपल उर्दू के फिक्रे आपको सुनाने हैं, आपने फिर मेरी ऑडियंस को उसकी इंग्लिश सुनानी है, ठीक है। उर्दू इंग्लिश कॉकटेल मैंने इसलिए रखा हुआ इस तरह कि इसमें अभी तक कोई भी अच्छा आंसर नहीं दे सका। ओह, ठीक है। और इंतहाई सिंपल आंसर हो, यानी कि इंतहाई सिंपल क्वेश्चन होंगे मेरे आपसे। ओके। पहला क्वेश्चन है आपसे, उसकी आंखें नशीली हैं। उसकी आंखें नशीली हैं? नशीली हैं। ओके, नशीली हैं। हर आइज ब्यूटीफुल? नॉट सर। अच्छा, नो सर, ओए, एब्सोल्युटली नॉट। ओह शिट। चलिए मौजूद ख़वातीन और रात, पहला क्वेश्चन इन्होंने गलत सुनाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हुए चले। वो एक अमीर कारोबारी शख्सियत है। he is a rich and businessman. ही इज अ रिच एंड बिजनेसमैन। तो इंतहाई माजरत के साथ आपने ये भी गलत सुनाया है। हाँ जी। वो अमीर, he is a very rich and a businessman. वो एक अमीर कारोबारी शख्सियत है। शख्सियत है। शख्सियत के ऊपर फोकस करें आप, रिच को छोड़ दें। अच्छा, शख्सियत है। हाँ, he is a very rich and businessman personality. ही इज अ वेरी रिच बिजनेसमैन एंड पर्सनैलिटी। businessman personality. नहीं, फिर भी नहीं। कह सकते हैं, ये सिंपल वर्डिंग में आ सकते हैं, जो हम पाकिस्तान टिपिकल पाकिस्तानी हम यूज करते हैं, Okay. उसमें आ सकता है, लेकिन नहीं, ये नहीं है। अच्छा। इसका है, कहाँ गया? ही इज अ बिजनेस टाइकन। ओह, वेरी सिंपल। टाटा अंबानी। टाटा अंबानी, ये उसकी मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया। उसकी मौजूदगी ने? जी। उसकी मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी आप कंफ्यूज है। चले मैं आपको बताता हूँ। हिज प्रेजेंस बेफर्ड एवरीवन। अच्छा, ये यूके वाली इंग्लिश? यूके वाली इंग्लिश। ओके। आपको आती है? नहीं आती। अच्छा, मैं क्या कराती है तो फिर अगला आप दे दे आंसर। नहीं आती। असल में मैंने ये कंटेंट रखा है इसलिए कि यार जो ऑडियंस है ना मेरी, हाँ। वो चले एक पॉजिटिव मैसेज भी कन्वे हो जाता है। Okay. और अक्सर हम ना, यानी कि सोच रहे थे हमारे माइंड में नहीं आ रहे होते, लेकिन अगर एक बंदे का हम बोले हुए अल्फाज सुन लेना या किसी की गलती सुन लेना, तो हमारे ठक माइंड में वो बैठ जाती है वो चीज। यार हाँ, इसका वो फलाने राष्ट्र भाई ने ये गलत आंसर दिया था, इसका आंसर ये है। हाँ, ठीक है, वो याद है। तो ये भी एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर रहे हैं हम। ओके। तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात, प्लीज बेइज्जती ना कीजिएगा। तो बदला लेने का मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट रिवेंज। अबाउट द रिवेंज, वेरी गुड, नाइस ट्राई। बाहर बहुत ठंड है। बाहर बहुत ठंड है। इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। वेरी गुड। क्या आपने मुझे बुलाया था? क्या आपने मुझे बुलाया था? जी। हैड यू आस्क्ड फॉर मी? वेरी गुड, नाइस ट्राई। अच्छा। तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात, पहले 2-3 इन्होंने गलत सुनाया, लेकिन एट द एंड इन्होंने काफी सारे ठीक भी सुना दिए। तो कमी कोताही बच्चे हो गए। बचत हो गई है, कमी कोताही हुई है। हाँ, नहीं हम, या पता नहीं, अब कंफ्यूज रह गए। नहीं हम करेक्ट हैं।
कुछ वर्ड ऐसे थे जो माइंड में आ रहे थे लेकिन जुबान पे नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें चलें, कोई बात नहीं, वो फिर आप ऑडियंस कमेंट सेक्शन में तो बात भी ले आएगी। आज तो तिथि के साथ हमारा उर्दू इंग्लिश कॉकटेल वाला सेगमेंट आपको पहुंचा मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मौजूद खवातीन और हज़रात, इसी के साथ अपने नेक्स्ट सेगमेंट का आगाज़ करता हूँ चलूँ, जो कि है पोइट्री हब। और हमारा ये वाला सेगमेंट है पोइट्री हब। पोइट्री हब में एक खूबसूरत सा शेर आपने मेरी ऑडियंस की नज़र करना है, और फिर एक खूबसूरत सा शेर अपनी ऑडियंस को मैंने अपना लिखा हुआ सुनाना है। और क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ओके डन। तो पहले आप सुनाएंगे या मैं सुनाऊं? पहले मैं सुना देता हूँ। चलिए पहले आप सुना दें। सूखे हुए प्यालों को साहिल पे पटक कर, क्या बात है, क्या बात है। सूखे हुए प्यानों को साहिल पे पटक कर दरियाओं को शर्मिंदा कर जाते हैं कुछ प्यासे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत शेर सुनाया आपने। तो मौजूद तीनों हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये शेर पसंद आया होगा। तो अब मेरी बारी ऐसा, अरशाद इरशाद। तो मैं सुनाता हूँ अपनी ऑडियंस के खूबसूरत शेर, जो कि ये शेर भी है और चाइल्ड लवर्स के लिए भी है। ओह ठीक है। अच्छा तो तुम लहजे की बात करते हो। वाह। अच्छा तो तुम लहजे की बात करते हो। हम तो चाय में भी मीठा कम रखते हैं। वाह वाह वाह। तो मौजूद खवातीनों हज़रात, उम्मीद करता हूँ चाय लवर्स के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया, और जो चाय लवर्स नहीं है उनके लिए फारिग लाइन पे आई लव टू। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कम्प्लीमेंट, थैंक यू। तो मौजूद खवातीन हज़रात, इसी के साथ हमारा ये वाला सेगमेंट है, तो आपको पहुंचा है। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। घंटी को दबाना ना भूलिएगा। लाइफ नहीं है वो। मौजूद खवातीन हज़रात, आपने बाउल से अंदाज़ा लगा रही होगा कि हमारा कौन सा सेगमेंट स्टार्ट हुआ जाता है। तो बाउल से आप आइडिया लगाएं ये कौन सा सेगमेंट होगा। मुझे तो बहुत ज्यादा टफ सेगमेंट लग रहा है। चले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अंधेर नगरी हमारा एक सेगमेंट है, जो कि बड़ा यूनिक और बड़ा फनी और मज़ेदार होने वाला है। इसमें से आपने एक पर्ची उठानी। पर्ची वाली हुकूमतें चल रही हैं, खैर वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। पर्ची उठानी है, आपने एक पर्ची उठानी है। ओके। उठा के आपने खान साहब को देनी है। ठीक है। खान साहब ने ले लेनी है पर्ची। अरियाला से बाहर आ जाएंगे फिर? जी आ जाएंगे। ओके। खान साहब ने आपसे ले लेनी पर्ची। ठीक है। खोलने का काम खान साहब का। ओके। खान साहब खोलेंगे पर्ची, ठीक है। ठीक है। उसके ऊपर किसी चीज का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, ओके। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हाँ साहब आपको सिर्फ एक ही चीज देंगे, ओके। जिससे आपके डेले बाहर आ जाएंगे। हिंट। ओके। ठीक है, श्योर। ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करें। आप पर्ची ऊपर से भी उठा सकते, नीचे से भी उठा सकते, जहां से आपका दिल करे आप उठा सकते। ऊपर से ठीक है। ऊपर से ठीक है, आए खान साहब। ठीक है। तो आपने खान साहब को दे दी सब दे दी पर्ची। पर्ची। खान साहब ने खोल ली ऑब्वियसली यस। पर्ची। पर्ची। तो अब आप पूछें। बताएं। क्या बताऊं मैं आपको, क्या पूछना चाहते हैं आप खान साहब से? खान साहब बस आपने घबराना नहीं। चलें मैं नहीं घबराता। हिंट। हिंट दूं? हाँ। ये जगमग जगमग करने के काम आती है। ये जगमग जगमग करने का बल्ब? नहीं जगमग किस तरह से जगमग? सर ये कहते हैं रोशन रोशन कर देता है जग। मेल फीमेल? सर हिंट किस तरह का प्रोडक्ट? मैं इंजीनियर नहीं हूँ, वरना मैं आपको जरूर बता देता कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। सूरज? सूरज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। नहीं। हाँ तो ठंड में तो काम आता है। हाँ नहीं ये सूरज नहीं है, लेकिन ये जगमग के काम आता है। जगमग के काम आता है जी। है प्रोडक्ट या कोई चीज है, चीज है, चीज? प्लास्टिक की चीज है, प्लास्टिक से बनती है ये। अच्छा जगमग जगमग के काम आता है, प्लास्टिक की चीज? जी प्लास्टिक की चीज है। जग? नहीं सर। हाँ वो किस तरह बोल रहे हो, तो पानी नहीं पिलाते। जगमग 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 प्लास्टिक की चीज है। जगमग रोशन रोशन कर देती है सारा जहां। सारा जहां रोशन रोशन करती है। और पाकिस्तान में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अच्छा सिर्फ पाकिस्तान में ज्यादा जरूरत पड़ती है, सिंध में इसकी जरूरत ही जरूरत होती है। पंजाब में सोलर नहीं सर, सोलर नहीं।
हाँ, सोलर नहीं है ये सर, सोलर भी नहीं है, नहीं सर। जगमग जगमग कर देती है। और मोस्टली बुजुर्गों के पास होती है ये, मोस्टली बुजुर्ग। मोस्टली, हमेशा नहीं। क्या चीज? बत्ती, बत्ती कौन सी? टार्च। टार्च, बिल्कुल नहीं होती है आप। तो टार्च की बात तो कह रहे हो रात को। जी जी, चीज है, वही चीज है। तो वो में टार्च की बात, तो इसी के साथ हमारा अंधेर नगरी वाला सेगमेंट पहुंचा। तो मौजूद ख़वातीन और हज़रात, जी हाँ, वही वाला सेगमेंट शुरू आ जाता है जिसका आप सब लोगों को बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। सेगमेंट का नाम है दोहराना, दोहरा। और दोहराना आपने पश्तो को है। ओ ठीक है। अच्छा, मैं खई और संगे मार ड्रामा के बाद ना बहुत ज्यादा आई लव पश्तो लैंग्वेज यू नो सर, थैंक यू। आज हम आपको एक सेंटेंस पूरा सिखा के भेजेंगे आप। ओके डन। ठीक है। अच्छा, ये सेगमेंट हमने रखा ही इसीलिए कि आप जैसे खूबसूरत दोस्त है, आप जब हमें बाहर मिलते हैं ना, तो हमें वो मोस्टली कहते हैं कि यार खान साहब, हमने आपको उर्दू सिखा दी, हमने आपको सराइकी सिखा दी, हमने आपको पश्तो सिखा दी, हमने आपको इंग्लिश जुगते भी सिखा दी। जुगती भी सिखा दी, सब कुछ सिखा दिया। आपने अभी तक हमें पश्तो नहीं सिखाई। हाँ हाँ। तो ये सेगमेंट आपके लिए भी ओके और मेरी ऑडियंस के लिए भी, और पश्तो सीखने लवर्स, पश्तो लवर्स के लिए, Okay. जो पश्तो सीखने से मोहब्बत करते हैं, सीखना चाहते हैं, सीखें। अपॉर्चुनिटी दे रहा है खान साहब अब। डन डन डन। ठीक है। सेगमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ मैं, चलो आपके लिए। सेगमेंट है हमारा, कोई भी एक जुमला आप उर्दू में बोल के बताएंगे मुझे, या मैं खुद पश्तो में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। उसका मैं खाता है कि वो उर्दू में मतलब भी बताऊंगा मोज़ेज़ ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों को भी और आपको भी। ओके ठीक है। आपको भी बताऊंगा और अपनी ऑडियंस को भी बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। आपने रिपीट करना है, आपके पास होंगे सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स। ठीक है। उन 3 अटेम्प्ट में से किसी एक अटेम्प्ट में भी आपने एक्यूरेट रिपीट करना है। ओके। और ये नहीं कि आप सिर्फ हम रिपीट करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, मुशक्कत कराएंगे, या आप यानी एक सांस में बोलना है? नहीं, एक सांस में नहीं, आपने रिपीट करना है उसको सिर्फ 3 अटेम्प्ट में से किसी एक मरतबा में एक्यूरेट रिपीट कर। एक्यूरेट। ओके डन। लेकिन आप जितनी मरतबा कहेंगे, जितनी मरतबा, मैं वो रिपीट करने का पाबंद हूँ आपके लिए। ओके आपने रिपीट किया और गलत रिपीट किया, आपके अटेम्प्ट ज़ाया हो गए। ओके और अगर आपने एक्यूरेट रिपीट किया, ओके तो वट एवर यू वांट आई विल प्रोवाइड। ओके। वो ट्रीट भी हो सकती है, खाने पीने में अगर कुछ आप चाहिए होगा मैं आप प्रोवाइड करूंगा, वो आपको गिफ्ट चाहिए होगा गिफ्ट प्रोवाइड करूंगा, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट आई विल प्रोवाइड। ओके रेडी एंड रेडी। जुमला आप देंगे, मैं दूंगा, आप दे। और मैं डिफिकल्ट दूंगा, सोच लें। जुमला मैं दूं फिर? हाँ, आप दे। कहाँ जा रहे हो? नहीं, ये बहुत सिंपल हो जाएगा ये, और ये पहले हो भी चुका है। अच्छा, आज रात खाना खाएं? आज रात खाना खाए। नन यशपी माड़े वफरी। नन्ही एचपी मारे युखड़ी। माड़े मारे आगे युखड़ी। युखड़ी। तो पहली अटेम्प्ट आपने अपनी ज़ाया कर दी। ठीक है। आपके पास रहेगी पीछे 2 अटेम्प्ट्स। ओके। नन देश पे मिज माड़े वफरी। नंदिशपी मिशवारे बुगड़ी। आपने दूसरी अटेम्प्ट भी अपनी ज़ाया कर दी। ओए आपने सेगमेंट को समझा नहीं है? सही नहीं, मैं समझ गया हूँ, लेकिन वो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जितनी मतलब खान साहब को कहेंगे, खान साहब रिपीट करने के पाबंद है। ओके। आप ये भूल गए थे मेरे को। ओए हाँ, बोल गया था, मैं बोल गया था। नन देश पे मिज माड़े वफरी। दोबारा। नन देश पे मिज माड़े वफरी। नन। मैं रिपीट कर सकता हूँ अभी भी। अच्छा, एक दफा फिर करें। नन देश पे मिज माड़े वफरी। नंदिशपी मिश नन देश पे, नंदिशविश हाँ, मिशवारे बुगड़ी। अल्फाजों का हेर फेर हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है, और आपने अपनी तीसरी अटेम्प्ट भी ज़ाया कर दी। लेकिन मैं आपको फिर 2 अटेम्प्ट देता हूँ। ओके। नन देश पे मिज माड़े वफरी। आप मेरे साथ रिपीट करें। नन नंद नन नन दे देश पे नंदिशपी मिज माड़े मिशवारे मिज माड़े मिशमारे वफरी। वकड़ी वफरी वखुरी वफरी, हाँ। वखुरी। नन देश पे मिज माड़े वफरी। नंदिशविश मिशवारे नन देश पे मिज माड़े वफरी। नंदिशविश नन देश पे नंदिशवी मिज माड़े वफरी। मिशमारे मिश माड़े मिशमारे वफरी। वखुरी। नंदिशवी मिशवारे
वखुरी। नहीं अच्छा लास्ट है लास्ट है आप तसल्ली से सुने, आप बड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, बाकी आपको याद हो चुका है। नंदेशपे आप रिपीट कर रहे हैं। तश्वी मिजमाड़े मिशमाड़े वखुरी वखुरी नंदेशपे नंदश्वी मिजमाड़े मिशमाड़े वखुरी वखुरी तीनों हजरात नंदेशपे मिजमाड़े वखुरी। नंदश्वी ठीक है, मिशवाड़े मिजमाड़े मारे मिशवाड़े वखुरी। वखुरी देखें हाँ ठीक है। वो तीनों हजरात एट द एंड ऑफ फिफ्थ अटेम्प्ट इन्होंने एक्यूरेटली बता ही दिया कि ये नंदेशपे मिजमाड़े वखुरी। वखुरी। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज रात को हम खाना खा लें। नंदश्वी नंदेशपे मिजमाड़े वखुरी मिशमाड़े वखुरी वखुरी। वखुरी। तो मौजूद अतिथि के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट, तो राशिद भाई के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट काम को पहुंचा। मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट से, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह।